कल ग्राफ बनाए थे, कैसे कैसे तरह के ग्राफ आए थे। जो हमने लाइंस का पेयर दिया होता है उसके ग्राफ बनाए थे। या तो वो ऐसे आ जाएं भाई एक लाइन पे, मतलब एक पॉइंट पे कट कर गए, या फिर ऐसा बन जाएगा पैरेलल आ गई लाइन, कहीं पे कट ही नहीं करी, या फिर एक के ऊपर एक लाइन आ गई, एक के ऊपर एक लाइन, यानी कि दोनों लाइन का ग्राफ सेम बन गया। ऐसे ऐसे ही ग्राफ थे बस, और कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। यही हो सकता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। जब इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट है तब क्या था, सिर्फ यही वाला पॉइंट सॉल्यूशन था दोनों लाइंस का। पेयर ऑफ द इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या था, सिर्फ यही था, यानी कि एक ही पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसमें तो अनगिनत पॉइंट हैं जो कि दोनों लाइंस को इकट्ठे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक भी पॉइंट नहीं है कॉमन, इसमें एक ही पॉइंट है कॉमन जो दोनों लाइन पे आ रहा है, जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जिन भी लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं, जिन भी पेयर ऑफ लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वो वाले पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, उसे बोलते हैं हम, उन लाइंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जो इनकंसिस्टेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाली मतलब इनकंसिस्टेंट वाली एक ही तरह की होगी, पैरेलल। जो पैरेलल लाइन आएगी उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब जिनका सॉल्यूशन है। अब या वो एक सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर अनगिनत सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या, दो लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, ऐसा थोड़ी होगा कि दो लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, भाई ये लाइन है, ये घूम के दोबारा आ गई इस पे, यूँ तो नहीं होएगा ना। या सीधी सीधी लाइन है, या तो एक पॉइंट पे जाएगी या फिर लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो या तो एक ही सॉल्यूशन या अनगिनत सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वन सॉल्यूशन वाला होएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वन सॉल्यूशन वाले को क्या बोलते हैं, ये रहा इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन। नो सॉल्यूशन वाला कौन सा है, पैरेलल लाइन। कुल मिला के ये और ये कंसिस्टेंट है, इसमें वन सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये वाला इनकंसिस्टेंट है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अच्छा तो कल क्या हुआ था भाई, दो इक्वेशन दी हुई थी, एक क्वेश्चन में पेयर दिया हुआ था इक्वेशनों का, उनकी हमने ग्राफ बनाया और उससे हमें पता चला भाई एक आएगा या इन्फिनिट आएगा या नो आएगा, और क्या कहते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, सॉल्यूशन क्या आएगा, ये पता करा सब ग्राफ से। अब ग्राफ के अलावा दो और तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सॉल्यूशन निकालने के, ये जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो निकालने के सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। ग्राफ हम कर चुके, ठीक है, ग्राफ हो गया। तो अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले एक और तरीका होता है जिससे तुम देखते ही ये बता सकते हो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर अनगिनत पॉइंट आएंगे या फिर पैरेलल लाइंस आएंगी, ये तुम देखते ही बता सकते हो। वो कौन सा तरीका है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है,
पेयर ऑफ लाइंस की a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। इधर कोफिशिएंट है x का a1, y का b1, कांस्टेंट है c1। दूसरी में x का a2, y का b2, c2 कांस्टेंट। अच्छा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2y, ठीक है, या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आ जाए। एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए तो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वन सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। a1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो पैरेलल लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का मतलब वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, पैरेलल लाइन का मतलब एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब जिनका सॉल्यूशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, और जिनका सॉल्यूशन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इतनी सी बात है भाई। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट लाइन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन में लगा के देखते हैं भाई। कल ग्राफ बनाए थे तो पता होंगे कि इसके क्या सॉल्यूशन आ रहे थे, तो ना हम पहले ही इस तरीके से पहले ही बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुमने ग्राफ बनाया, ठीक है, तुमने ग्राफ बनाया, क्या ग्राफ बनाया तुमने? पेपर आया हुआ है, ग्राफ बना रहे हो, तुम्हारा ये बन गया एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ठीक है। अब तुमने कहा पता नहीं है भाई ठीक बना है या गलत बना है, क्या करें? पीछे वाले में से देखते हैं। पीछे वाले का ये बना हुआ है जी, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है उसकी। अच्छा, आपने कहा ये आपका है, आपने कहा पीछे वाले का ये है, अब क्या पता हमारा ठीक है उसका ठीक है। आगे वाले में से देख लेता हूँ, आगे वाले ने ये बना रखा है पैरेलल लाइन, पता कैसे चलेगा कि किसका ठीक है? तो ये तो चलो कल भी बताया था कि सॉल्यूशन से पता चल जाएगा। सॉल्यूशन ये जो पॉइंटर है वो दोनों में डाल के देख लो, सेटिस्फाई तो कर ही रहा होगा। नहीं तो इस तरीके से पहले ही पता लगा लो कि लाइन आनी कैसे है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट आनी है या कोइंसिडेंट आनी है, पैरेलल आनी है, पहले ही पता लगा लो। जैसे कि कल ना ये क्वेश्चन करे थे, वो लिख रहा हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें ना छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की भी हैं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अभी एक बात बताऊंगा बढ़िया सी, वो काम की बात है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें बताओ, वैसे तो कल इसका ग्राफ बनाया था, इंटरसेक्टेड वन पॉइंट बना था। इसमें आप देख लेते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 और a2 क्या है? x के साथ वाले, b1 और b2 क्या है? y के साथ वाले, और c1 और c2 क्या है? कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसमें a1 अपॉन a2 क्या आएगा? अच्छा तुम 1 इसको मानो या 1 इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है, a1 b1 c1 इसको या a1 b1 c1 इसको, कुछ भी। तो पहले ये लिखिए, इसी को मान लेते हैं a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, y के साथ क्या है? प्लस का 3, y के साथ क्या है? माइनस का 3, तो ये है जी b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2,
6/12 कांस्टेंट है जो जिनके साथ लेटर नहीं है। अच्छा ये 1/2, ये 3 से 3 1 पे कटा 1 माइनस भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? 1/2 और -1 इक्वल है क्या? नहीं है। पहला केस बन रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट मतलब 1 सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट। कुछ भी पूछ सकता है तो तुम बता देना। अब वो सॉल्यूशन ग्राफ बना के निकाल लो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे। पर इतना पता चल गया जी एक सॉल्यूशन आना है इसका। तो अब ग्राफ अपना देख लेना हिसाब से क्या बन रहा है। दूसरा x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20। इसमें करो जी A1/A2। A1/A2 x के साथ है ऊपर 1 नीचे 3, फिर B1/B2 -2/4, C1/C2 0/20। ये 2/4 कटेगा 1/2 से। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? 1/3 और -1/2 इक्वल हैं क्या? नहीं है। इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। अच्छा A1/A2 2/4, B1/B2 3/6, C1/C2 9/18। ठीक है, काटो। ये बनेगा 1/2, ये भी बनेगा 1/2, ये भी बनेगा 1/2, इक्वल इक्वल, सारी चीज इक्वल। सारी चीज इक्वल तो कोइंसिडेंट लाइन, अनगिनत सॉल्यूशन, अनगिनत। और कंसिस्टेंट, अब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, ग्राफ कल बनाया था इसका, तो तुम चेक भी कर सकते हो, यही आया होगा जरूर, एक के ऊपर एक। इसमें एक तगड़ी बात देखना, बता दूं क्या? अभी सुन लो। इसमें एक तगड़ी बात देखना, जो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक के ऊपर एक, उनकी इक्वेशन ना सेम होती हैं या फिर एक दूसरे का मल्टीपल होती हैं। क्या इस पहली वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो नीचे वाली बन रही है क्या? 4x 6x 18। इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 18। अरे यही बन रही है क्या? हाँ, तो ये ना कोइंसिडेंट लाइन ही आएगी, इनकी लाइंस की ग्राफ सेम ही बनेगा। ठीक है, तो ना कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं? एक दूसरे का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ वन अनदर। इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करो पूरी को, तो दूसरी बन जाएगी। और देखो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरी चीज को 2 से ही मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, 1/2 और 1/3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो 3 का दुगना ही तो है, यहाँ पे 6, तो 1/2 ही आएगा। कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद x + 2y = 4, 2x + 4y = नहीं, यहाँ पे -12 = 0। बहुत ही बढ़िया बात, ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया बात। क्या बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि ना अब तुम इसे ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई? तुम्हारा गलत आएगा। अभी भी आंसर तो मतलब ठीक ही आ रहा है यार, वही आएगा, पैरेलल लाइन नहीं आएगा इसमें। पर क्यों गलत है? फिर भी क्यों गलत है? क्योंकि ना यहाँ पे देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखी थी, A1x B1y = C1, A2x B2y = C2। या तो तुम C1 और C2 दोनों इकट्ठे यहाँ रखना, या फिर C1 और C2 दोनों = के उधर रखना। ऐसे ही y वाली टर्म भी, या तो y वाली टर्म दोनों = के इधर रखना,
या तो वाई वाली टर्म दोनों ही इक्वल टू के उधर रखना। अगर एक इधर और एक उधर है ना तो माइनस का फर्क आ जाएगा। एक ही साइड होनी चाहिए, एक जैसी टर्म एक ही साइड होनी चाहिए, तब तुम करोगे कंपेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक्स और वाई तो इधर ही है, एक्स और वाई तो इधर ही है, कांस्टेंट 4 उधर पड़ा है, 12 इधर आ गया, तो 12 को उधर लेके जाओ तब कंपेयर करना। ये वाली चीज क्या बनेगी, 2x + 4y = 12। अब कंपेयर करो, कभी गलत नहीं आएगा। आ तो उस टाइम भी नहीं रहा था, पर कई क्वेश्चनों में गलत तब भी आएगा क्योंकि माइनस का फर्क पड़ जाएगा। और यही तो बढ़िया बात है, यही तो फिर क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। करेंगे, वो भी करेंगे। पहले इसमें देखो a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 1/2, b1/b2 2/4 1/2 आएगा, c1/c2 4/12 1/3 आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। पैरेलल लाइन, कल इसका ग्राफ पैरेलल ही बना था, कल इसका ग्राफ पैरेलल ही बना था। तो यहीं से पता चल गया। ये काम तब भी आता है यार जब तुम सॉल्यूशन निकालो और तुम्हें पता ना हो भाई हमारे ठीक आए हैं कि गलत आए हैं, ग्राफ ठीक बना है कि गलत बना है, पीछे वाला कोइंसिडेंट बना रहा है, आगे वाला पैरेलल बना रहा है, तो तुम यहीं से चेक कर लो ना कि क्या बनना चाहिए। ठीक है, और इस पे तो क्वेश्चन तो है ही एनसीईआरटी में। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 से पता लग रहा है इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। जो जिनके सॉल्यूशन होते हैं यानी कि एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन उन्हें कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और तगड़ी बात क्या बताई, बढ़िया बात क्या बताई तुम्हें कि ना पैरेलल लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे का मल्टीपल होती हैं। ठीक है, उसमें ये तीनों चीज़ें सेम आएंगी। पैरेलल लाइन ही कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे का मल्टीपल होती हैं, उनमें ये चीज़ें सेम आएंगी। और जो पैरेलल लाइन होती हैं उसमें क्या होता है, पहले दो तो सेम आ रहे होंगे, कांस्टेंट वाली चीज़ अलग होगी। पहले वाले दो चीज़ें तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, कांस्टेंट अलग होगा, कांस्टेंट वो मल्टीपल नहीं होगा। x + 2y 2x + 4y, x + 2y 2x + 4y, पहली वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा तो ये आ गया। पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 आता, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो ये पैरेलल लाइन है, तीसरी चीज अलग है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या चीज है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी सॉल्यूशन निकलेगा पेयर ऑफ लाइन का। ठीक है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। कल ग्राफ बनाया था, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्यूशन निकाल दो। पता हमने कर लिया है कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट है। क्या करना है जी सब्स्टिट्यूशन में, इसमें ना तुम कोई भी एक इक्वेशन चुनो, ये चुन ली, यहाँ पे एक लेटर की वैल्यू निकालो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे के टर्म्स में। कैसे, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट x + 3y = 6 है, यहां से x = 6 - 3y निकाल लो। एक लेटर निकाल लिया दूसरे के टर्म्स में। अब इस चीज को सब्स्टिट्यूट इन 2, यानी कि पुट इन इक्वेशन 2, 2 में डाल दो। क्या डाल दो, x की वैल्यू ये डाल दो, डाल देते हैं भाई। जहां पे x दिख रहा है, दो में जहां पे x दिख रहा है वहां पे ये डाल दो 6 - 3y, बाकी समान ऐसे का ऐसा। x की जगह डाल दिया 6 - 3y, बाकी का समान ऐसे का ऐसा। सोल्व करना है जी इसे, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के तो सबके साथ होगा, 6 के साथ भी और 3y के साथ भी, बाकी समान यूं का यूं। 12 - 6y - 3y, 12 - 9y = 12। ठीक है, 12 - 12 = 9y, 0 = 9y, 0 = y,
y की वैल्यू आ चुकी है जी 0। पुट इन इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो तुमने x की वैल्यू निकाल ली थी ना y की टर्म्स में, उसमें पुट कर दो। उसका नाम मैंने स्टार दे दिया, तुम जो मर्जी दो। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई की जगह 0, तो 3 इंटू 0 0, x इज इक्वल टू 6। आंसर आ गया जी x इज इक्वल टू 6 कोमा वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 6,0 पॉइंट बने। आंसर आ गया ये, x इज इक्वल टू 6 वाई इज इक्वल टू 0, तो 6,0 पॉइंट बने। वो पॉइंट है ये जो दोनों की लाइन पे लाई करेगा, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इनका सॉल्यूशन, इकट्ठों का सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करा, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन जहां से भी तुम्हें आसानी लगे वहां से एक लेटर की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में, तो y उधर ले गए, x की आ गई। अगर मैं इसमें से करता ना, तो पहले मैं y को उधर लेके जाता 3y को, फिर ये 2 से डिवाइड भी करता। तो ये आसान है, यहीं से निकाल ली 6 माइनस 3y, इसमें पुट कर दो। पुट करके फटाफट जो दूसरे वाला लेटर है वो निकाल लो, क्योंकि पुट करने के बाद ये दूसरी इक्वेशन सिर्फ एक ही लेटर में बन गई, तो वो निकल आएगा वापिस इसमें डाल के x की वैल्यू निकाल लो। इतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और देख लेते हैं जी इसका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या कोई और करवा दो एनसीईआरटी का, देख लेते हैं कोई लगे अटपटा सा। तो चलो यही कर लेते हैं, उसमें भी बता दूंगा क्या करना है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये करना है। तो पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से किसी से भी एक लेटर निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट। पहली से निकाल रहा हूँ मैं, पहली से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, x क्या आ गया उधर जाके 2y फ्रॉम 1 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y आ गया। ठीक है, पुट इन 2, x की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो। दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x की जगह डाल दिया 2y, बाकी समान यूँ का यूँ, 6y प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 10y इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल टू 2, y 2 आ गया जी। x निकालना है, यहाँ पे डाल देता हूँ, x इज इक्वल टू 2y है, तो x इज इक्वल टू 2, y है 2, तो 4,2 सोल्यूशन है। 4,2 पॉइंट है जो दोनों पे इकट्ठे लाई करेगा। अच्छा, ये तो हो गई वो बात की क्या बात हो गई है कि जिनमें एक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हो या फिर नो सॉल्यूशन पैरेलल आता हो, तो क्या होएगा। अब ये 2 ही क्वेश्चन कराए मैंने आपको एनसीईआरटी में, ये जो भी एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली, उसके सारे पार्ट करने हैं खुद से, सारे पार्ट करने हैं पहले खुद से, फिर आगे दे बढ़ना। जो मैं फिर अब बताने वाला हूँ, फिर वो आगे की कहानी है। तो आगे की कहानी क्या है, जब पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी कि नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब तब क्या होता है देख लेते हैं। अभी हमने कल ही ग्राफ बनाए थे ना, तो हमें पता है किस में आ रहा था। ये पीछे अभी करा है a1/a2 b1/b2 वाले से, क्या था ये आ रहा था कोइंसिडेंट। पहली इक्वेशन को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था, ये बन रही है, तो कोइंसिडेंट आ रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं इसके सॉल्यूशन। हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे होएगा, इसमें से निकाल लो x की वैल्यू, इसमें पुट कर दो। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गया x की वैल्यू यहाँ से। अब पुट इन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18,
सारा सामान ऐसे कर ऐसे रख दिया, x की वैल्यू पुट कर दी। ये 2 से कट रहा है, 2 पे क्या बना, 2 इंटू 9 - 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 18 इज इक्वल टू 18। ये क्या हुआ? अरे 6y से तो 6y कट गया, तो y की वैल्यू ही नहीं आ रही। अब ये जो लास्ट की चीज आई है, यहां से क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि कोई सी लेटर की वैल्यू ही नहीं आ रही, लेटर ही कट गया, वैल्यू किसकी निकालूं आगे? कोई सी, इसको सोल्व करोगे किसी भी तरीके से तो तुम्हें y कट जाएगा, x भी कट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज मिलेगी। इससे क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मान लो पैरेलल लाइन है तो क्या होएगा, तो भी देख लेते हैं। यह भी पीछे देखा है a1/a2 वाले से कि ये ना पैरेलल आ रहा है। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या आएगी, 4 - 2y। दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, पुट इन 2 इंटू 4 - 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 8 - 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 8 इज इक्वल टू 12। 4y से 4y फिर से कट गया, कोई सी लेटर की वैल्यू ही नहीं आ रही। पर यहाँ पे था 18 = 18। अरे होता है क्या, 18 = 18 होता है क्या? होता है, ट्रू है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर यहाँ पे आ रहा है 8 = 12, होता है क्या 8 = 12? नहीं होता, नो सॉल्यूशन। निकल के आ रहा है 8 = 12, बट 8 इज नॉट इक्वल टू 12, इसलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब आंसर निकल रहा होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन आएगा, तब ऐसा होएगा, पुट करोगे एक लेटर की वैल्यू निकलेगी, उसको इसमें डालोगे तो दूसरे की भी निकल आएगी, तो एक आंसर आएगा। पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे, नो सॉल्यूशन ऐसे, लेटर ही कट गया, किसी की वैल्यू ही नहीं आ रही, बराबर नंबर आए, नंबर कोई लेटर नहीं आ रहा, नंबर बराबर नंबर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर नोट बराबर, नो सॉल्यूशन। इतनी सी बात है। ठीक है जी, ये हुआ कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक और बता दूं इसमें, एनसीईआरटी में और क्या है, एलिमिनेशन मेथड। पहले आपने अब इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करने हैं, जितने भी पार्ट बन रहे हैं ना इसमें, जितने भी पार्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, उसे सोल्व करो। दो चार अटपटे पार्ट भी हैं, वो करवा दूं क्या पहले? देखो, जैसे अब एक क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें क्या करना है, पॉइंटों में आ गया तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने ना, दोनों को पहले इंटू 10 कर दो, इंटू 10 एक ही पॉइंट को उधर भेजना है ना, इंटू 10 कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाय 10। पहली क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दूसरी क्या बनेगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। भाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये तो पता ही होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सोल्व करना कितना ही मुश्किल है, x को निकालो यहाँ से, 3y उधर जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे पुट, यहाँ से y निकलेगा, y को वापस से x में डाल दो, आंसर। बस इसमें यही बात थी कि पॉइंट हटाना, इंटू 10 कर दो, नहीं तो तुम इसे ना यूं भी समझ सकते हो, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है ना, यूं भी समझ सकते हो इसे भाई, 2x/10 3y/10 13/10 ऐसे लिखूंगा। ये चीज़ यही तो है, 10 से डिवाइड करते हैं तभी तो पॉइंट आता है। अब यहाँ पे क्या करो, 10 एलसीएम आ रहा है, 2x प्लस 3y/10 13/10, 10 से 10 कट गया, यही तो चीज़ बनी।
कुछ भी कर लो यार, समझने का है, मतलब कुल मिला के 10 से मल्टीप्लाई या ऐसे नीचे करके 10 काट दो, ये बननी है। ठीक है, एक और देख लो, ये दिया हुआ रूट का, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करें भाई, क्या करें? सब्स्टिट्यूशन लगाना शुरू करो, क्या दिक्कत है, देखी जाएगी आगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ पहले, उधर जाएगा y, अब उधर जाएगा √2 डिवाइड होने, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट इन टू, x की जगह ये पुट कर दो √3 इंटू माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। क्या आया? -3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब √2 एलसीएम लिया, √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √16 बनेगा, ये तो पता ही होगा कैसे बनता है। √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 8 × 2 16, ठीक है। और यहाँ पे √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर से रूट कटा 3 आया, ठीक है, ये बन रहा है। अब ये √2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। √16 कितना होता है? √16 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है ना 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y 0 आ गया जी, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट वापिस से इसमें पुट, तो x इक्वल टू -√3 अपॉन 2 इंटू 0, y की जगह 0 पुट कर दिया, 0 के साथ तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो 0,0 सोल्यूशन है। कुछ नहीं करा, x निकाला, इसमें पुट कर दिया, यहाँ से y निकाला, वापिस से x में पुट कर दिया, दोनों चीज़ें आ गई, 0,0 आंसर। यही करना है इसमें। अब देखना है एलिमिनेशन, चलो एलिमिनेशन करेंगे बाद में, पहले ये सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड करके और एक ये चीज़ बता दी a1/a2 वाली, इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल, जिनके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट, जिसका नहीं आ रहा वो इनकंसिस्टेंट, यानी कि पैरेलल वाली लाइन इनकंसिस्टेंट। निकाल के देखो, इसकी भी तो एक्सरसाइज है, निकाल के देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 इंटरसेक्ट कर रहा है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, जो भी है, ठीक है। और पैरेलल के बारे में एक बात बताइए कि एक दूसरे का मल्टीपल होती हैं वो, और एक ये बात बताइए तुम्हें कि भाई एक ही तरफ रखना, ये दोनों x वाली चीज़ भी एक ही तरफ होनी चाहिए, y वाली चीज़ भी एक ही तरफ होनी चाहिए, c1/c2 भी एक ही तरफ होनी चाहिए। ये दिक्कत आती हैं, ये दिक्कत धीरे धीरे करने से समझ आएंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे ना तब पता चलेगी ऐसी दिक्कत, तब तो सामने आएगी भाई ऐसी भी कोई दिक्कत होती है क्या। तो ये तो कमाई है, ये तो जब बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे तो तुम्हें पता होगी। तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसा होएगा, तो तुम ध्यान रखना कि ना सारी चीज एक ही तरफ हो। यहाँ पे -12 इधर दिया हुआ था, 12 उधर करा मैंने, तब जाके करा तो ठीक आएगा, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चनों में ध्यान देना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, क्या बताया, एक लेटर की वैल्यू निकालो दूसरे के टर्म्स में, पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, और वहां से वैल्यू निकालो y की, वापिस से डाल दो, x भी आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में लगता है तो क्या होता है, लेटर ना कट जाता है, सिर्फ नंबर रह जाते हैं। नंबर से क्या निकालू क्या, कुछ भी नहीं। तो नंबर अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर अगर नॉट इक्वल है तो इनफाइनाइट, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। बस एलिमिनेशन करते हैं फिर।